अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तमन बिल खैर। आज जो हमारी गुफ्तगू की वो तमरीन है, यानी हम क्या करेंगे, तमरीन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ मिसालों की। तो सबसे पहले कोई मिसाल दें जी किबला साहब, आप कोई मिसाल लिखवाएं कि वारिस कौन कौन से हैं, बंदा मरे तो वारसा कौन कौन से हैं जी। यानी मरहुमा है, उसके वालिदैन हैं, उसके एक बेटी है और उसका शौहर है। ठीक हो गई। वालिदैन, बेटी और शौहर है। हाँ जी, वालिदैन में से हर एक को 1/6 मिलना है। 1/6 बेटी का, 1/2 शौहर का, 1/4 1/4। अच्छा जी, 4 और 2 में से किसको ले रहे हैं हम? 4 को ले रहे हैं। 6 उधर आ गया। 4 और 6 में से फिर 12 बनेगा। अच्छा, फिर क्या करें? 12 जो है हमने फ्रीजर बनाया। शोर को कितना देना है जी? 3 शोर को दे दें। बेटी को कितना? 6 दे दें। फिर 2 जमा 2 तो कितना हो गया? 10 पर 13 हो गया ना। तो ये नक्स का मसला है। हाँ जी, फिर इसको कैसे हल करना है? बेटी को आखिर पे देंगे यहाँ। हाँ, पहले शोर को दे दें, फिर जो है इनको दे दें 2 जमा 2 और आखिर में बेटियों कितना बचेगा? 7 क्या बच जाएगा? 7 क्या है, ये बेटियों को दे देंगे, ये आप इसमें क्या तकसीम कर लेंगे, बराबर तकसीम हो जाएगी। यही जवाब है इसका। 5 बचेगा। हाँ 5 होगा ना, पहले 6 मिलना था तो अभी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 ही बेटियों को मिलेगा तो 1 यानी बेटियों के ऊपर नक्स आ गया। यही मसला है। कोई है नहीं इसमें एहतियात वगैरह का चक्कर? हाँ कानून यही बनता। हाँ भैया सब नक्स वाले में एहतियात नहीं है ना। हाँ, यानी यहाँ पे कोई एहतियात नहीं है। वालिदैन और बेटी है, वालिदैन और बेटी में एहतियात का मसला है, लेकिन वो कहाँ पे है? जब वो रद्द होगा। नक्स वाले में क्या कोई एहतियात नहीं बनती। ठीक हो गई, आपकी आसान मिसाल थी। अच्छा जी, ये आसान मिसाल की। अभी जी आप और सब कोई मिसाल दें। अच्छा जी, माँ है जी, उसकी एक बेटी, हाँ जोजा भी, जोजा भी। ठीक होगा। हाँ, ये किबला सवाब हल करें ऐसे वाले, कैसे मिरास तकसीम करें? 1/6 और नहीं आओ सर, एक बंदे को बताने दें ताकि वाज़ेह हो। हाँ, ये बेटी कितना आएगा? 1/3 आ जाएगा। और बेटे का? फ़र्ज या क़राबत? क़राबत। और ज़ौजा का 1/8। इसमें गलती है ना, ये यहाँ पे क्या गलती है? ठीक है, ये दोनों किस में जाते हैं? क़राबतन में जाते हैं। हाँ, फ़कत हमारे पास यहाँ पे 2 ही फ़र्ज़ हैं, ज़ौजा क्या है और माँ क्या है। ये किस में जाते हैं? क़राबतन में जाते हैं। ठीक हो गई। फिर आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 1/6 1/8 फ्रीजर निकालेंगे।
फ्रीजर निकालेंगे। 8 और 6 का फ्रीजर कितना निकलेगा? हाँ कितना भी मुआफिक हैं आप इसके। वही 24 से निकलेगा। 6 के 8 के निस्फ अगर आप दे देंगे ना, ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा। 24 में बीवी को कितना जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1/6 कितना है? 4 हो जाएगा। 4 और 3 7 हो गए ना। 24 - 7 पीछे कितना बच गया? 17 बच गया। 17 किसको देना है जी? ये बेटा और बेटी को देने हैं। कैसे तकसीम करेंगे? 17 के आगे कितने हिस्से हमने करने? हाँ, यानी अगर यही कोई पूछे कि 17 के हम कितने हिस्से करें, एक बेटी है और एक बेटा है, 3 हिस्से करेंगे। 3 हिस्से करके 2 जो है वो बेटे को दे देंगे, 1 बेटी को दे देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप फरीज़ा ना निकालें फिर भी हो सकता है, यानी पूरे माल में से 1/8 ज़ौजा को दे दें, पूरे माल में से 1/6 माँ को दे दें, तो बाकी सारा क्या इनको पलटा दें, तो ये भी हो सकता है। फरीज़ा निकालें फिर भी ठीक है, ना निकालें फिर भी ठीक है। और इंशाल्लाह चूँकि यहाँ पे रद्द और नक्स का इशू नहीं है, तो रद्द और नक्स का जब भी कोई इशू ना हो ना तो फरीज़ा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। निकाल लें तो अच्छी बात है, अगर रद्द और नक्स के जब इशू आते हैं तो वहाँ पे आपको फिर फरीज़ा की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि वो फिर हिसाब मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ठीक हो गई, ये दूसरी मिसाल हमारी होगी किबला साहब ने दी। आगे चलेंगे, तीसरी मिसाल कोई आप नहीं जी। अच्छा, बाप है जी मरने वाले की, 2 बेटियाँ, 2 बेटियाँ, आगे क्या है? 1 बेटे। अच्छा, 2 बेटियाँ 1 बेटा, आगे क्या है? बीवी है, बाप है, माँ नहीं है। अच्छा, वो जो माँ वाला पहले सिस्टम आया है ना, माँ वाले में वहाँ पे हाजे वाली सूरत नहीं पूछी गई पहली बार, वो उसमें हाजे वाली पूछना पड़ेगा। यानी आमतौर पे मोमिन आपको मसलन यही जो आपने पहले मिसाल दी थी किबला साहब ने, इनकी क्या मिसाल थी? माँ थी और बेटा और बेटी थी ना, और ज़ौजा थी ना, तो इन्होंने आपको इतना ही मसला बताया कि ये हमारे पास ही वारिस हैं सब के उलम से। हाँ, अहसन तुम, ठीक है। तो इसमें हाजिब वाला सवाल नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे बाप है ही नहीं, तो हाजिब करके बाप को ज़्यादा हिस्सा देना होता है ताकि वो बाप किस में तकसीम करे, औलाद का नफ़का वगैरह उठाए ना, उसकी जिम्मेदारी होती है। यानी शर्त लगाएं जब वालिदैन हो। हाँ, वालिदैन हो तो फिर हाजिब वाला क्या बहस है। लिहाजा यहाँ पे भी हाजिब वाली बात नहीं है कि ये तो वैसे ही उस मिसाल में बाप है, ठीक है। तो शुरू में जो आपने मिसाल दी थी, यहाँ पहली मिसाल जो आई थी, हाँ, वालिदैन वाली थी, 1 बेटी वाली थी, और साथ क्या शोहर था की बीवी थी। हाँ, वहाँ पे हाजिब वाली बहस आती पहली मिसाल, ठीक है। यानी जब भी कोई वारिस आपको बताया कि जी वालिदैन उसके ज़िंदा हैं, तो फ़ौरन फिर हमें हाजिब की तरफ सवाल उठाना पड़ेगा, ठीक है, कि हाजिब हैं या नहीं। चलें, ठीक हो गया जी। ये अब मीरास है जी, ये कौन हल कर रहा है आप में से? आप तबरुक सब हल करें इसे। हाँ, बाप के कितने? 1/6, 2 बेटियाँ और बेटे, जब सबका कराबतन आ जाएगा, ठीक होगा संत। और बीवी के कितने? 1/8। अब कैसे करें? बीवी को 1/8 दे देंगे कुल माल में से, और कुल माल में से 1/6 दे देंगे। बाकी जो बचेगा उसके कितने हिस्से करेंगे? 4 हिस्से करेंगे। हाँ, बाकी 4 हिस्से करेंगे। 4 में से 2 क्या है? बेटे को, और जमा 1 और जमा 1 यूँ करके क्या बेटे को। चलेंगे, इन्होंने तो जल्दी की स्पीड मारी डायरेक्ट ट्रैक आया। शाह साहब आप कोई मिसाल देंगे, आप नुमाइंदगी करें बल्तिस्तान के। अच्छा, नहीं मिसाल, अच्छा आप तो, अच्छा आप मैं पीछे से मिसाल दूँ। वालिदैन हैं जी, माल इख्वा, हाँ, यानी हाजिब है साथ, ठीक हो गए। बेटी है, सोचा मोहसिन साहब आप हल करिएगा। हाँ भाई, कितने? अच्छा, कि अगर यहाँ पर हम ये कहते हैं कि वो बंदा जो है वो फकत सिस्तानी साहब को
नजदीक पूछना चाहता है और उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिस्तानी साहब के नजदीक क्या जवाब है? चलें ये सिस्तानी साहब के मुताबिक क्या जवाब। करेंगे? हाँ एहतियात के सारे निकालेंगे। इब्तिदा से अगर एहतियात निकाले कैसे हाँ निकालेंगे? हाँ 1/6 अच्छा फ़र्ज़ पहले निकल लेते हैं। 1/6 माँ का और 1/6 वालिद का और बेटी का, 1/2 ज़ौजा का, 1/8। अभी क्या करें? पहले हम अगर दे दें ज़ौजा को तो ज़ौजा को पहले दे के साइड पे कर दें, क्योंकि इसकी ऊपर रद्द नहीं होना। नक्स वाला तो कोई इशू नहीं है ना। हाँ ये चेक करना पड़ेगा ना। ये चेक करना, हाँ ये चेक करना है। पहले चेक करें। ये 24 चेक कर लें। चले चेक कैसे करेंगे? चेक करवाएं जी। 8 को रखेंगे मतदात लाने, 8 और 2 में से 8 को रखेंगे और 6 को रखेंगे, फिर 4 को 6 से ज़रा देंगे 24 हो जाएगा। ठीक है। अब ज़ौजा को हम देंगे आपका हिस्सा 3, बेटी को 12, 12 और 13 15 और 4 19 और 4 23। हाँ एक है नहीं, ये मसला किसका? रद्द के। अब वो इनका ठीक था तुक्का कि पहले आप क्या ज़ौजा को दे दें। हाँ ठीक है, पहले जो है वो पूरे माल में से ज़ौजा को क्या दे के हम साइड पे क्या कर देंगे, पीछे ये रह गए हमारे वारिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी? यहाँ पे इनका हम निकालेंगे, इनका 2 और 6 में से क्या निकालें? 6 को रखेंगे 6 को रखेंगे। 6 बनाएंगे फरीदा, तो 6 में से बेटी कितना देंगे? बेटी का हो गया 3। अभी बनाएंगे 5। हाँ 5 बनेंगे। टोटल क्या है? 5 हिस्से बना लें। बेटी को और टोटल क्या है? 5 हिस्से बनाए, तो 3 बेटी को दे देंगे, अभी आपकी बात 6 1 और क्या है 1। हाँ अभी अगर हाजिब है, हाँ हाजिब तो है ना 1/6 है। फिर यहाँ एहतियात करेंगे। एहतियात कैसे करेंगे? आधा इससे निकालेंगे 0.5 देंगे और जो 0.5 बचेगा सदस्य का नुस्ख सदस्य उसमें एहतियात करवाएंगे। कैसे में हिस्से कितने बनाएंगे? देखें कानून हमारे पास क्या है, आपने क्या करना है, माँ को रद्द नहीं करना ना, हाजिब बनाना है। तो इसका मतलब हाँ वाक़ रद्द करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये फ़र्ज़ है और जमा क्या रद्द भी है ना। वालिद जो है ना माँ, ये क्या है फ़कत फ़र्ज़ है, और बेटी भी क्या है फ़र्ज़ और रद्द है। तो कानून क्या है कि जिसके ऊपर रद्द नहीं होना तो उसको पहले फारिग करते हैं ना, बाद का इकट्ठा हिसाब करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि माँ को भी 1/6 ही दे देंगे, जैसे ज़ौजा को 1/8 दे के साइड पे किया ना, ऐसे ही माँ को दोबारा क्या देंगे? 1/6 देंगे, माँ को 1/6 दे देंगे। ठीक है। अब 2 और 6 में देखेंगे, 2 और 6 में से देखेंगे कौन है। 6 जो है मुतदाखिला में 6 पर रखेंगे 2 और 6 में से जी हाँ 6 बना लेंगे। ठीक है, फिर उसको आधा देंगे 3 और इसको 1 देंगे, 3 फिर टोटल ऐसे बन जाएंगे 4। 4। हाँ फिर टोटल 4 बने, 4 टोटल बना लें। 4 में से क्या करें? 3 बेटी को और ये इसको, तो माँ की बरात नहीं हुआ, तो एहतियात फिर किस हिस्से में करें? हाँ माँ को 1/6 दिया है। यहाँ पर पहले फरीदा तकसीम कर ली जाए, फिर सब के ऊपर बिजनेस पर रद्द किया जाए, जो माँ का रद्द बचे उसको सुल्ह के साथ माँ पर रद्द कर दी जाए। हाँ ये आगा ने अच्छा नहीं किया, 3 निकाला। ठीक है, ये मिसाल बना के लाया हाँ। था जो है। अब समझ, ये अभी हमने 2 तरीके निकाले। ठीक है, एक हमने हाजिब के साथ निकाला, एक हाजिब के बगैर निकाला। अब शाह साहब ये कहते हैं कि आप शुरू से ऐसा तरीका बनाएं कि जिसमें एहतियात आ जाए, पहले एहतियात का आपको पता चल जाए। ठीक है, इधर तो भी आप पहले 1/6 निकालेंगे, फिर माल रखेंगे, फिर 5 हिस्से वो बनाएंगे, फिर आप डिफरेंट निकालेंगे ना। तो डायरेक्ट हिसाब कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट हिसाब करने का आसान तरीका क्या है जी? कैसे है शाह साहब? ये 3 है ना हमारे पास, इसका फरीदा जो है ना आप 5 ना बनाएं, इसका वो 6 ही बनाएं। ठीक है, 6 बनाने के बाद आप क्या करें? 6 लाख हो गया ना, 6 लाख में से 3 किसको दे दें? बेटी को दे दें, 1 लाख माँ को, 1 है बाप को। अब पीछे 1 बच गया, 1 लाख। अब इस 1 लाख के कितने हिस्से करने हैं?
अब आप देखें कि ये 1 लाख किसके ऊपर रद्द होना था? बेटी के ऊपर रद्द होना था। बेटी का 1/2 था, वालिद का कितना था? 1/6 था। ठीक है जी। अब इनमें से मिरास दोनों को जितने हिस्से की मिलती है ना, उसी एतबार से इसके हिस्से करने हैं ना 1 लाख के। अगर अभी से हम इनके 5 हिस्से कर लें, हाँ, इसके 5 हिस्से क्यों कर रहे हैं आप? वो क्योंकि इसी हिसाब से नहीं, ये तो 5 हिस्से नहीं बनते, 4 बनते हैं। नहीं, क्योंकि माँ पर भी हमने रात को करना हाँ, है, माँ की ब्याज तरफ। भी ठीक देना। है, ठीक हो इसलिए गया। 5 करें ना। ठीक हो गया। आसन तुम ये जो है ना, ये जो हिस्से उनको मिले हैं, इसी निस्बत से सबके ऊपर रद्द होना है ना। तो हम यही जो 5 है ना, इसी 1 लाख के हम क्या करेंगे? 5 हिस्से करेंगे। 20-20 हज़ार के, 20 जमा 20 यूँ करके क्या 5 हो जाएंगे हमारे हिस्से। ठीक है। 60 बेटी को दे देंगे, उसमें से 20 में से 3 हिस्से बेटी को देने हैं। 20,000 पे 3 क्या हो गया? 60। 60 ठीक है। और 20 वालिद को। और 20 क्या वालिद को देने हैं? पीछे क्या है? 20 बच जाएगा। ये 20 पे तो इस 20 में क्या करेंगे हम? फिर मुसालत के ऊपर आ जाएंगे। ये सुलह करेंगे, क्या ये राजी है बेटी को माँ को देने के लिए या राजी नहीं? अगर वो ठीक। राजी हुए तो माँ को देंगे, अगर नहीं हुए तो फिर जिस बात पर राजी हुए। ठीक हो गया। हाँ, ये अच्छा तरीका आप समझो। तो इसमें क्या है, हम बस यानी शुरू से निस्बत के एतबार से फरीजा नहीं निकालेंगे। जी। पहले वही फरीजा निकालेंगे आम वाला, फिर जो बचेगा ना उसके हिस्से करने के बाद जब रद्द के करने लगेंगे तो उसका रद्द रख देंगे। हम कहेंगे कि आपके रद्द के बारे में एहतियात हमने करनी है, तो आपके रद्द वाले हम रख रहे हैं, लिहाजा उसके बारे में क्या है दोबारा सबको राज़ी करेंगे और आपको देंगे। समझो। तो ये अच्छा कानून हो गया। ये यानी इसका मतलब है ठीक जा रहे हैं निज़ाम। बरादरान अच्छा इससे हम बात कर रहे हैं। चलें मोहसिन साहब, एक मिसाल आप दें। अच्छा, माँ कितनी बीवियाँ? 3 बीवियाँ जी। क्या है और? शोहर भी क्या जवाल है? वो आगे से बड़ी मिसाल है। आपकी साल याद है सबको। माँ वाले शुरू में इकट्ठे ही रखते 3 बीवियाँ 93 डाले। हाँ ठीक है। इशाद साहब आप इसको हल करवाएं। 1/6 वालिद का हाजिब की बहस है कि नहीं है यहाँ पे? वालिद का 1/6 है। हाँ, फसाद ही है। वो साथ उसका नहीं है नाम, इतवा का जिक्र नहीं किया। बेटी भी नहीं है, 1/3 होगा वालिद का। हाँ, तो वालिद का 1/3 होना चाहिए ना। हाँ, 1/4 होगा वालिद का। वालिद का शोहर नहीं है, वालिद है भाई, बाप है, बाप। हाँ, 1/6 या 1/3 भाई, एक हैं। 1/3 एक मिनट आवाज देख। हाँ, 1/3 पे सब इत्तेफाक कर रहे हैं। नहीं भाई, एक बंदा तो कोई ठीक जवाब दे दे। 1/4 तो है ही नहीं ना, वो तो आप देखें वालिद का होती नहीं, वालिद की बात होगी ना। हाँ हाँ, देख लें भाई, थोड़ा और हो रहा है। खराबत में चला जाएगा। बड़ी मिसाल बनाई भी आपने। हाँ, तो यहाँ पे हाँ वालिद का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि औलाद हो तो फिर वालिद का 1/6 बनता है। अगर औलाद नहीं है तो वालिद का क्या है, खराबत में जाता है। भाई आपने सबको फेल कर दिया मुहसिन साहब। हाँ, ये नहीं गुजरी ना वहाँ पे, खराबत हो जाएगा। अच्छा, बीवी का कितना है जी? हाँ, इदामत है 1/8 नहीं है, औलाद नहीं है, 1/4 है। अच्छा, माँ के कितने हैं? हाजिब बैंक नहीं है क्या? औलाद है ही नहीं, औलाद नहीं है तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब क्या कितना फरीजा बनाना है? 12 फरीजा, 12 फरीजा है। 12 में से माँ को दे देंगे, माँ को बीवी को देकर बाकी सारा वालिद की तरफ है वो। अच्छा, माँ को कितना देना है? 12 में से 4 4 माँ को दे देंगे, बाकी 3 जो है बीवी और 3 बीवी को दे देंगे, एक आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो ज़रब देने की जरूरत ही नहीं हमें। 4 और 3 7 हो गए, 7 में से 5 रह गए तो 5 इधर आ जाएंगे। 5 क्या खराबत वाले। तो इस 12 को जो है वो हमें 3 के साथ ज़रब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 12 से बीवियों का हिस्सा निकाल रहे हैं तो वो 3 हिस्से बन रहे हैं ना।
और बीवियों की अदद भी हमारे पास 3 है। एक और तरीका भी सवाल कर सकते कौन सा? हैं। अगर हम 12 करें 12 को फिर हम 3 के साथ ज़रब दें। हाँ वो भी हो सकता है। वो हमने कहा था ना, जो 12 ज़रबे 3 करें। 3 क्यों करें? क्योंकि असाबुल फुरूज़ ज़्यादा है ना हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर 36 में से जो है ना, ये इधर किधर कितना आ जाएगा इसका? माँ का 1/3 12 आ जाएगा ना। 12 3 36 होता है 12। और इनका कितना आ जाएगा बीवियों का? फिर 9 हो जाएगा। ऐसे ही है, 3 3 देंगे। माँ को 12 हाँ माँ का 12 1/3। ठीक है ठीक है। और फिर 12 और 9 कितना पीछे बच गया? 21 और 15 बच गया। 15 क्या है इसका? फिर हो जाएगा वालद का। ये भी कह सकते हैं फिर इस 9 के फिर आपको 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो इसकी इसकी तरह जाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही, क्योंकि 12 के खुद भी 3 हिस्से बन रहे हैं ना। ठीक है, अगर 4 बीवियाँ होती फ़र्ज़ करें, इधर 3 बन रहे थे, तो फिर हमें इसकी तरफ जाना पड़ता। यानी इसी मिसाल में हम क्या करते हैं? 4 बीवियाँ करते हैं ना। हाँ 4 बीवियाँ जब आप कर रहे हैं तो फिर वो 36 वाला हिसाब हमारा ठीक रहेगा। ठीक नहीं रहेगा? हाँ फिर 48 करेगा। फिर 12 को 48 के साथ ज़रब दे देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर आप 12 करते हैं ना, 12 में से फिर बीवियों को कितने से आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, 12 में से 1/4 कितना होता है? 3 है। बीवी हमारे पास क्या है? 4 हैं। तो फिर 3 को 4 पे दोबारा तकसीम करना पड़ता है इसमें, और क्या इसको तोड़ना पड़ता। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा अदद है कि जो 4 के ऊपर बराबर तकसीम हो जाए। फिर हम 12 को जो है 4 के साथ ज़रब दे देंगे, 48 से निकालेंगे। अब 48 में से 1/4 कितना निकलेगा? 12 ऐसे बीवियों के देंगे। नहीं 1/4 कितना निकलेगा? 48 का 1/4 12। हाँ 12 ही निकलता है। हाँ 12 निकलेगा। अब इस 12 के जो है ना 4 हिस्से आप बना सकते हैं। 3 3 3 और 3 यूँ हो जाएंगे। 16 ऐसे जो माँ को मिल ठीक है। जाएंगे, 20 पे उसको 20 बाप के मिल जाएंगे प्राप्त। ठीक हो गया जी, ये भी निज़ाम सेट हो। हाँ भाई एक और मिसाल आप सब। हाँ तबरक साहब एक मिसाल आप देंगे आखिरी मिसाल में। आपने कोई और बनाई हुई है? नेक्स्ट वाली दिन में पहले ये दी। नेक्स्ट वाली बनाई हुई है? पहले ये दे दी। अच्छा दे दिए, होगी। बनाइए आपने? नहीं आपके दिन? अच्छा चलें मैं कोई मिसाल देता हूँ। ठीक है। अच्छा हम जो है वो शुरू में रखते हैं वालदैन हैं। ठीक है, इधर जो है वो 3 बेटी हैं। 3 बेटी हैं और इधर क्या है? शोहर है। ठीक है जी। 1/6 बस ये तब फूलों में सो। हाँ हाजिर की बहस यहाँ पे आएगी। अब यहाँ सवाल पूछना पड़ेगा कि उसके मरूम के भाई बहन हैं या नहीं? हाँ ये सवाल है। तो चलें हम इसको हाजिब में रखते हैं फिर। हाजिब के बगैर भी नक्शा आएगा ना। चलें माल हाजिब कर लें आप। माल हाजिब। हाँ अब करें जी। शोहर को कितना है? 1/4। बेटियों का वालदैन का 1/6 और 1/6। हाँ जी। हाँ औलाद है 1/4 आएगा। ठीक है। अच्छा अब क्या करना है जी? 12 4 तो ये 12 और 6 वही अदद 12 ही आएगा। 4 तो ये 12 और 6 रकत 6 पूरा तकसीम हो जाता है ना। 12 हो जाएगा। 12 में से 3 शोहर को मिल जाएंगे। 2/3 कितने बनते हैं? 8 और 2 जमा 2 10 2 12 और 3 15। 3 का क्या आ रहा है हमारे पास? नक्स आ रहा है। इस सूरत में कैसे फिर तकसीम करेंगे? नक्स में जा रहा है ना मसला। बेटियों को आखिर पे रखना है बस। पहले शौहर को वालिदैन को देकर वो बच जाएगा। लेकिन अभी वालिदैन में भी थोड़ी हमने वो करना है। क्या करना है? हाँ रद्द तो है ही नहीं। रद्द तो है ही नहीं, नक्स है। यानी रद्द जब है नहीं है तो फिर हाजिब की बहस ही खत्म हो जाएगी। यानी हाजिब का सवाल ही यहाँ पे नहीं बनता। ठीक हो तो हम यही जो 3 का नक्स है ना ये आखिर पे यहाँ पे डालेंगे। यानी पहले हम शोहर को 3 दे देंगे, उसके बाद 2 आ जाएगा, जमा 2 आ जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7 और फिर आखिर पे क्या बच जाता है? 5 बच जाता है। तो ये इधर क्या आ जाएगा? बेटी में पा जाएगा। इधर एक बेटी लिखें फिर भी नक्शा आएगा। एक बेटी पे भी नक्स आता है, 1/2 पे भी।
वहाँ पे फिर वो एहतियात में, अच्छा एहतियात में फिर भी काम नहीं जाएगा, नक्स आ रहा है। हाँ हाँ, एक बेटी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। कैसे नक्स आएगा जी? 4 और 2 में से 4 को ले लेंगे, 4 और 6 में से 6 दूनी 12, 12 ही बन रहा है। 3 जमा 6 जमा 2 2, 2 वालिद को देंगे, 2 वालदा को देंगे, 10 और 13, हाँ फिर भी नक्स आ रहा है। हाँ फिर भी नक्स आ रहा है। 5 जो है बेटी को देंगे, वरना उनके थे 6। हाँ यानी शोहर की वजह से नक्स आ रहा है। अगर यहाँ पे बीवी रखें फिर नक्स नहीं आएगा। 1/8 कर लेते हैं, बीवी रख लेते हैं। 1/8 अगर रखें, 8 और 2 में से किसको लेना है? 8 को लेना है ना। 8 और 6 हो गए, 24 बनेगा। 24 में से बीवी कितने? 3, 1/2 है ना, 12, 4 जमा 4, 12 4 16 20 और 23। हाँ फिर रात का मसला आ गया। हाँ फिर यहाँ पे वो एहतियात, अब हज वाली सूरत हाल खुलेगी और फिर यहाँ पे वो ही निज़ाम आप वाला करेंगे, एहतियात वाला में करना है। ठीक है जी, वो कैसे करेंगे? हम पहले बीवी को दे के साइड पे कर लें, ठीक है। फिर जो है ना वो बाकी जो माल बचा है उसके क्या करें? 6 हिस्से बनाएं हम, ठीक है। बाकी माल के 6 हिस्से बनाएं, उसमें से बेटी को कितना दे दें? 3, 1 इनको और 1 इनको, 5 हो गया। पीछे जो 1 बच गया ना, इसके मज़ीद क्या करेंगे? 5 हिस्से कर लेंगे, यानी 0.2 पे हो जाएगा, 0.20 पे। इसमें से 3 क्या है? इसको दे देंगे, यानी 0.60 हो जाएगा ना। और 1 क्या है? उसको वालिद को देना है, 0.20। और 1 जो बच जाएगा ना इसका, इस पे अंदर क्या करेंगे? आप भी सुलह क्या कर लें इसके अंदर, ठीक है। तो बस यही मिसालें थी, और ठीक है कोई और? हाँ तकरार हो रही सारी। फ़कत यानी आप मिसाल मियाँ बीवी के अगर रख लें तो वो भी आसान है कि एक बंदा फौत हुआ, उसकी फ़कत बीवी थी, ठीक है। बीवी और क्या नाम बेटे थे, हाँ वो वो तो सबके सानिया में जाएगा, वो हाँ बीवी को देकर बाकी सारा बेटों को दे देंगे। वही खराबतन वाले अगर लेकर आएँ तो ज़्यादा आसान हो जाती हैं। यही मुश्किल तरीन जो मिसालें थी वो यही बनती हैं। इसके अलावा जितनी मिसालें हैं वो आसान में जाएंगी। मुश्किल की जो मिसालें जो एहतियात वाली बनती थी, नक्स वाली, इरादे वाली, वो सारी हमने कर ली हैं। बाकी यानी मुश्किल पे बंदा निकल जाता है, बाल का आसानी पे फंस जाते हैं, ठीक है। हाँ उन्होंने पूछा ये किबला साहब वो बंदा फौत हुआ तो उसकी एक बीवी थी और बेटी थी, अब कैसे तकसीम करें? आसान मिसाल भी कर लेते हैं। हाँ भी कोई एक बंदा हल करे, किबला साहब आप हल कीजिएगा, ठीक है। बंदा फौत हुआ, बीवी थी और एक बेटी थी छोटी, कैसे तकसीम करेंगे? 1/2 बेटी को दे देंगे, बीवी को 1/8 दे देंगे, पीछे जो माल बचेगा वो सारा बेटी के ऊपर रद्द हो जाए, ठीक है। ये आसान, ठीक है। तो यानी आप इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं, बीवी को 1/8 देकर बाकी सारा बेटी को देते हैं, फ़र्ज़ों और रद्दन क्या मिल जाएगा, ठीक है। रियादी का मसला है, मतलब विरासत में और मौला अली ने जो 17 ऊँट एक्सचेंज किए थे वो ज़िमन में आते हैं, एक का 1/2 था, एक का 1/2 3 था, एक का 1/2। बस ये रियादी के ये आसान खुली तो होने चाहिए। चलें ठीक है, ये मसला हमारा हल हो गया इंशाल्लाह। तो अगले दर्स में फिर हम औलादुल औलाद की जो है वो बहस हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। खुदावंद करीम से दुआ है कि खुदा मेरी और आप सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। एक मरतबा सलवात पढ़ ले।